दोस्तों, स्पीड ऑफ ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से देखेंगे और इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे और इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन से देखेंगे। आज का पहला प्रश्न देखेंगे कि एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। समय आपका बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगा, एक बार इसमें से देख लेंगे तो 100% इसमें से आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कच्चे फलों को पकाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या प्रयुक्त किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कार्बन का अपर रूप नहीं है। नहीं वाली चीज़ को अच्छी तरह से देखेंगे तो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, कोयला होता है, संगमरमर नहीं होता है इसका अपर रूप। नेक्स्ट देखेंगे। HCHO का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो HCHO का आईयूपीएसी नाम होता है मेथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एस्टिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो एस्टिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न 6, CH3COCH3 एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है प्रोपेनॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एस्टल्डिहाइड आईयूपीएसी नाम से 100% एक पूछा जाएगा। ठीक है, एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल। नेक्स्ट देखेंगे। एस्टिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। तो एस्टिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है कितनी? 4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से एल्कीन है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे। एथिलीन क्षारकी KMnO4 के साथ अभिक्रिया करके देती है, तो क्या देती है? ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्लाइकाल। नेक्स्ट देखेंगे। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस है तो किसका मुख्य अवयव होती है? ये होती है मेथेन का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन। एक एल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? ये कहलाएगी एस्टरीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता, नहीं बताएंगे। ठीक है, एकल बंध, चतुष्फलकीय संरचना और सिंगल बॉन्ड या आबंधक कोण या डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो असंतृप्त में होता है, तो संतृप्त में नहीं होता है, तो यही ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होता है? C2H4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, तो किसके द्वारा निर्माण होता है? ये हो जाएगा आपका जाइलम में। ठीक, जाइलम में। नेक्स्ट देखेंगे। 17, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो अग्नाशयी रस प्रोटीन एवं वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है आपका पेप्सिन पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में? तो ये आपका छोटी आंत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। पेप्सिन है, पेप्सिन क्या है? ये एक वसा है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन में लाया जाता है? रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, RBC जिसे बोलते हैं। कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम वृक्क परासण के सिद्धांत पर कार्य करता है, परासण के सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रुधिर चला जाता है। ठीक है, तो अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में चला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। यकृत परावर्तित करता है, तो यकृत किसको परावर्तित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमोनिया को यूरिया में, या अमोनिया को शर्करा में, या फिर अमोनिया को नाइट्रोजन में, या अमोनिया को वसीय अम्ल में। सॉरी, तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे।
25 हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में निभाता है। ठीक है, देखिए हम फिर कह रहे हैं, कोई ना सोचे डिटेल नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास समय कम है, आप जल्दी जल्दी सिर्फ इसके आंसर को देखते जाएं, और जो कि आपको ऐसे एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा और आप उसमें सही टिक लगा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26 आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। तो किसकी सी के आकार की संरचना किसकी होती है? तो वो होती है ग्रहणी की। ठीक है, नेक्स्ट लगाएंगे, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चबड़क दांतों की संख्या होती है। तो चबड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? ठीक है, तो 2 होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में पत्तियों के बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम करता है, और जल का स्थानांतरण कौन करेगा? जाइलम करेगा। राइट ऑप्शन इसका कौन सा है? खाद्य पूछा गया, बी सही हो जाएगा, फ्लोएम। क्रम रूप प्रशेष का भाग है। तो ये किसका भाग होता है? क्रम रूप, ये सीकम का भाग होता है। नेक्स्ट देखेंगे 34 ग्रास नाल घाटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? ये एपिग्लोटिस कहलाती है। पल्मोनरी सलाख खुलती है, तो ये कहाँ खुलेगी? बाएं में। नेक्स्ट देखेंगे, मानव वृक्क का कार्य होता है। तो मानव वृक्क का कार्य क्या होता है? उत्सर्जन करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम का कार्य होता है जा फॉर जाइलम, जा फॉर जल, जल का वहन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सुपोषी पोषण के आवश्यक है, सुपोषी पोषण के आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सूर्य का प्रकाश, सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, चरमदाह या पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो चरमदाह या पेलेग्रा रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप बताएंगे, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बताएंगे, इसका क्या हो जाएगा? चरमदाह या पेलेग्रा रोग विटामिन B5 की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर के बाहर होता है। तो वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? नहीं पूछा गया है, तो इसमें से हो जाएगा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा में अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है 43 क्वेश्चन। तो मादा लिंग कहलाएगा आपका एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 44 इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये कहाँ से होता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियाँ किसकी रूपांतरित रचना है? तो ये किसकी रूपांतरित होती है? श्वेत ग्रंथियों की रूपांतरित रचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 46 का, निम्न में से कौन सी ग्रंथि बही एवं अंतःस्रावी दोनों है? ये तो फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, इस बार भी देखने को मिलेगा, अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अनसेक फलन बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा होता है? वो होता है जिबरेलिन आपका। नेक्स्ट देखेंगे, पतझड़ से संबंधित हार्मोन है। तो ये आपका FCC का अम्ल होता है, जब ये बढ़ने लगता है तब आपका पतझड़ होने लगता है। ठीक है, 49 मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपकी पीयूष होती है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 50 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? तो केवल जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो आपका ये कौन सा होता है? पुंकेसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पराग कणों का पराग कोष में वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये परागकण। सॉरी, परागकण किसके अंदर होते हैं? ये पराग कोष के अंदर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये किसमें होता है? शुक्रवाह नहीं, सॉरी, नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण होता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वृषण में होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन बी वृषण में होता है। नेक्स्ट देखिए 55 पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग होता है।
तो मध्य भाग क्या वर्तिका होगा, तो ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मुकुलन द्वारा अलंगी जनन में निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है, तो ये आपका मुकुलन द्वारा आ जाएगा, हाइड्रा हो या फिर ईस्ट हो, उसमें दोनों में से एक लगा देंगे, इसमें हाइड्रा दिया गया तो हाइड्रा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 57 नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, तो कौन सी हो जाएगी, प्रोटेस्ट ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे 58 परिवार नियोजन की स्थायी विधि है, आपको बताया था परिवार नियोजन की जो गर्भ निरोधक होती है अस्थायी विधियाँ होती हैं तीनों, और बैक्सोटॉमी होती है ये स्थायी विधि होती है। नेक्स्ट देखेंगे आवृत बीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं, तो ये क्या होते हैं, जायांग, पुमंग और परागनलिका या फिर अंडक, किसमें, आवृत बीजी पौधों में नर जनन अंग, ठीक है। सॉरी, पुमंग हो जाएगा आपका ये, ठीक है। आवृत बीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो ये अमीबा में होता है। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, तो पुंकेसर नहीं पाया जाता है सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पुनरुद्ध भवन होता है, तो ये पुनरुद्ध भवन प्लेनेरिया में नहीं, हाइड्रा में नहीं, ये नहीं होगा हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, हाँ ये सही है, तो ये हाइड्रा में नहीं 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 हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं। नेक्स्ट देखेंगे पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, और हाइड्रा में और प्लेनेरिया में, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रा में भी होता है प्लेनेरिया में भी होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस समाप्त हुए, और आप इन सभी को बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। 100% यहाँ से आपको कल जब आप एग्ज़ाम देखने जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको प्रश्न, ठीक है। और इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ठीक है। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद आता है तो आप अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।